दी तैयारी करवा रहा है। नहीं आहिस्ता जरा बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अपने वली दी तैयारी करवा रहा है। वे अल्लाह दे जिहड़े वली ने वो अल्लाह दे बराबर। मैं तकसर क्या करना असी ते इमामुल अंबिया कदी रब नाल नहीं मिलाया। अम्मा जान आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमांदियां ने फरमाया के साली हो गई है हर पासे पानी दी किल्लत पानी दी परेशानी है। फरमाया मेरे को दुआ करवाने आंदे हो मैं दुआ करा। फरमाया मैं की दुआ करनी है जाओ हुजूर दे रोज़े ते चले जाओ। आका मदीने अंदर मिल जाए आशियाना। आका मदीने अंदर मिल जाए आशियाना। मिल जाए मैं हज वास्ते तैयारी फड़ी है ऊँटनी नू नाल ले आए लेकिन ऊँटनी मैनू सवार नहीं हो देती। ऊँटनी अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं इनके उत्ते सवार होकर के हज करन जावा। आपने फरमाया ये ऊँटनी अन्नी बेशक मैं अखलुकु लकुम बनावा बनाया मिट्टी के नाल परिंदे बना के फिर नहीं तुसी होली बोलो। फरमाया मैं मिट्टी के परिंदे तैयार करा अन्नी में परिंदे बनावा फिर भूख मारा मेरी भूख लगती है परिंदे उड़ जाते। अंबिया अल्लाह ताला हर की आदत कुछ चीज़ा सिखाता है। पहले बात ठीक से हर की आदत कुछ चीज़ा अल्लाह ताला अपनी नबियों को सिखाता है अता फरमाता है। उन मोजिज़ा क्या चाहता है हर की आदत उस अमल को क्या चाहता है कि जिहड़ा मामूल तो हट के हो आम हालात अंदर वो ना होता हो और ऐसा अमल जिहड़ा इंसान को झुका के हैरान कर दे हर की आदत में क्या चाहता है। जिस तरह के चंद अपने वक़्त पे आता है अपने वक़्त पे जाता है लेकिन हुजूर की उंगली का इशारा करन नाल चंद दो टुकड़े हो जाए। जमीन तो पानी निकल जाए सब जानते नहीं पत्थर जो पानी निकल जाए सब जानते लेकिन आका कायनात अलैहिस्सलाम अपनी उंगलियां मुबारक प्याले में पादीन के उंगला जो पानी निकल रहा है। अंबिया अल्लाह ताला जो अता फरमाता है वो मोजज़ा कहलाता है और अपने वलियों अपने प्यारे अपने यारों अल्लाह की आदत जो अता फरमाता है वो करामत कहलाती है। आदत तो हट के औलियाए किराम को मिलता है कि वो करामत कहलाता है। अल्लाह जो अपने दीन की आबियारी वास्ते और अपने दीन की सरबुलंदी वास्ते जिंदे को चांद आए उन्हें को करामत का ज़हूर करवा देगा। और एक बात ज़हन नशीन रखना करामत का किसी को इख्तियार नहीं मोजज़े का नबियों को इख्तियार मौजूद है
जिदो चाहन जिस तरह चाहन जितना चाहन वो मौजदा दिखा सकते। मौजदे का इख्तियार अंबिया को मौजूद होता है। करामत का इख्तियार वली को नहीं। करामत का हमेशा ज़हूर होता है और वो जिदो अल्लाह चाहता है जेड़ा बंदा कहे कि मैं खुद करामत का मालिक हूं या मैं खुद चाह करके सब कुछ करना, तो समझ लो वो झूठ बोल। अल्लाह वाले करामत का ज़हूर होता है और फिर अल्लाह अपने प्यारे दे हाथ अंदर शिफा भी रखा। और जेड़ा बंदा इस बात को तस्लीम करने वास्ते तैयार नहीं, मनन वास्ते राजी नहीं, सारे माशरे की हालत बड़ी अजीब हो गई। याद औलिया की अजमत को इतना बढ़ाया जाता है कि बात करने वाले खुदा ने खास्ता अंबिया को बता दिया। या इतना कम किया जाता है कि औलिया की अजमत को मंदी दीन अंदर गुलूब भी नहीं है, तनकीस भी नहीं है, बढ़ाना चढ़ाना और अल्लाह की जो सिफात ने उन्होंने औलिया अंदर ज़हूर कर देना, ये भी गलत है। और सिर्रे तो औलिया किराम और अल्लाह वाले की अजमत को ना मनना, ये तो वैसे ही कुफर है। तुसी कहोगे कुफर किसके? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि सही बुखारी शरीफ में बड़ी हदीस नकल फरमाया है। हदीस नंबर 6502 फरमाया मन आद ली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब। फरमाया जेड़ा मेरे वलियां दे नाल, मेरे यारां दे नाल दुश्मनी रखे, बुग़्ज़ रखे, अदावत रखे, अपने दिल दे अंदर ये बात रख ले कि नहीं मनदा। फरमाया जेड़ा मेरे यारां नूं नहीं मनदा, ओनू फिर मैं अपना ही नहीं मनदा। जेड़ा मेरे यारां दे नाल ताल्लुक नहीं बनाता ना, मन आदा ली वलियन। फरमाया जेड़ा मेरे वली दे बारे बुग़्ज़ रखे थे, बुरा सोचे, फरमाया फकद आज़नतुहु बिल हर्ब, फिर उनदे नाल मेरा ऐलाने जंग है, उनदे नाल मेरा ताल्लुक कोई नहीं। और आज जिस हस्ती दा जिक्र मैं करन दा इरादा लेके आया, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिन्होंने पीराने पीर, शेख पीराने पीर भी किया जाता है, जिन्होंने रोशन ज़मीर किया जाता है, जिन्होंने हजरत गौसे आज़म दस्तगीर किया जाता है। पीर अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमतुल्लाह तआला, ये ओ हस्ती ने कि आले बचपन अंदर नहीं अल्लाह इन्हां दी तैयारी करवा रहा है। आहिस्ता जरा बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अपने वली की तैयारी करवा रहा है। किस तरह तैयारी हो रही है? हो से पाक फरमाते ने मैं बचपन अंदर ते बच्चे कुछ खेल रहे ने, फरमाते ने मैं भी उन्हां नाल खेलन लग गया ते असी एक गाय देखी। फरमाते ने मैं जा करके उस गाय की ना दुम पकड़, फरमाया जी मैं दुम पकड़ी ते गाय बोलने लग गई। गाय तुसी ना बोलो लेकिन गाय बोलने लगी। गाय बोली, गाय कहने लगी अब्दुल कादिर एक ही कर रही है।
आप फरमाते ने मैं हैरान हो गया, मैं अब्दुल कादिर तू दुनिया उत्ते इस काम लिए नहीं आया, तेरे इस काम लिए नहीं भेजा गया। आपने पूछा किस काम लिए भेजा गया है? फरमाया तू नबी दे दीन नू लेके अगे चलना है, अल्लाह दी वलायत नू लेके अगे चलना, जिसनू अल्लाह अपना बना ले फिर उनका बचपन भी पाक हो जाता है, फिर उनकी जवानी भी पाक हो जाती है। आज इतराज करने वाले इतराज करते, असी अगर मज़ारात पे चले जाइए तो इतराज करते हैं, लो जी उत्थे तुहानू की लभदा, तुसी मज़ारात ते जाके शिरक करदे, तुसी औलिया नू अल्लाह दे बराबर कर देंदे। माज़अल्लाह यकीन दे नाले गल दसो, सारे बड़े बाशऊर लोग बैठे हो, कदी ऐसी औलिया नू रब ना मिलाया है? कदी ऐसी किया है कि अल्लाह दे वली रब ने, कदी सी क्या होवे अल्लाह दे जिहड़े वली ने वो अल्लाह दे बराबर। मैं तो अक्सर क्या करना, असी ते इमामुल अंबिया कदी रब नाल नहीं मिलाया। हाँ एक कहनी है कायनात तो सब तो ज्यादा मुकाम मेरे महबूब पैगंबर दा है, लेकिन बाद खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा अल्लाह के बाद मुकाम हुजूर दा है। तसी कदी हुजूर नु रब दे नाल नहीं मिलाया, तू औलिया दी गल कर, ते फिर तुसी मज़ारात ते जाके दुआ क्यों करदे? ये इजाजत देवो ते तुहानू फिर एक दलील दे दे, तुसी आहिस्ता सुभान अल्लाह बोलो, मैं आका दी हदीस सुनानी। जवाज कबर ते जान दा ते मज़ारात ते जान दा जवाज की है? हजरत अम्मी जान आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं एक दिहाड़े ना मेरे को सहाबा आ गए और सहाबा ने आकर के क्या अम्मा जान बारिश नहीं हो रही, बड़ा कैद पिया होया है, बड़ी कैद साली, तो साढ़े वास्ते दुआ करो ताकि आसमान तो बारिश आ जाए और ये परेशानी दूर हो जाए, कैद वाली बीमारी दूर हो जाए, ये टेंशन मुक जाए। अम्मा जान आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमातियां ने फरमाया के साली हो गई है, हर पासे पानी की किल्लत है, पानी की परेशानी है। फरमाया मेरे को दुआ करवाना है, आंधियों में दुआ करा। फरमाया मैं की दुआ करनी है, जाओ हुजूर दे रोजे ते चले जाओ। कौन फरमा रही है? अम्मा जान आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और सुनन दारमी के अंदर हदीस मौजूद है, हदीस का नंबर 94। अम्मा जान फरमाती ने हुजूर दे नहीं कुछ बोलो, हुजूर दे रोजे मुबारक दे चले। असी कहिए मज़ारात ते चले जाओ तो कहंदे शिरक है। मैं क्या अम्मा जान को शिरक सिखा रही है? अम्मा जान शिरक ते नहीं ना सिखाया। अम्मा जान फरमाया अगर कैद खत्म करना है, कैद खत्म करवाना है, फरमाया जाओ हुजूर दे मज़ार ते चले जाओ, हुजूर दी कब्र अनवर ते चले जाओ। अम्मा जान जाके की करिए? फरमाया हुजूर दे मज़ार ते जाओ और जाकर के छत नू खोल दियो, छत नू खोल दियो, हुजूर दी कब्र अनवर और आसमान दे दरमियान अंदर कोई चीज न होवे, छत नू खोल दियो। आका डायरेक्ट अल्लाह नाल गल करन। अम्मा जान दा अकीदा भी फिर यही है कि हुजूर अपने कब्र अनवर अंदर जिंदा है। अगर शक होवे तो जुमे के बाद हदीस नोट कर लेना। अम्मा जान फरमाए छत नू खोल दियो ते आसमान और हुजूर दी
कब्रे अनवर के दरमियान अंदर कोई चीज ना हो। जान अज भी रोज़ा रसूल उत्ते एक छोटा जिहा निशान नजर आता है कि जिवें किसी दरवाजे को बंद किया हो। तस्वीरां देखते हो ना तुसीं, अल्लाह करे सच्ची मुच्ची जाके देखो। नहीं एडी होली आमीन नाल तुसीं एयरपोर्ट ते नहीं जाना। अल्लाह सानू सारियां नू मक्का भी विखा, मदीना भी विखा, वो नज़ारे भी करा। इजाजत दो तो फिर इत्थे एक तराना भी बोल दवां। आका मदीने अंदर मिल जाए आशियाना, आका मदीने अंदर मिल जाए आशियाना, मिल जाए आशियाना, मेरे खुदा अता हो, मेरे खुदा अता हो, मदनी का आस्ताना, मदनी का आस्ताना, मर के कब्र में पहुंचूं आका को कहते पाऊं, आका को कहते पाऊं। कुछ भी न पूछो इससे, कुछ भी न पूछो इससे, ये है मेरा दीवाना। आका मदीने अंदर मिल जाए आशिया। अम्मा जान फरमांदियां ने हुजूर दे रोज़े ते जो सजदू हटाओ आका दे और आसमान दे दरमियान अंदर कोई चीज हाय ना होवे। सहाबा फरमाते ने असी कई छत नू हटा दिता, कोई चीज दरमियान अंदर नहीं है, असी हटा के खलोते हां, असी वेखदे पया इधरों बदल आए, बारिश बरसना शुरू हो गई है। अम्मा जान ने सिखाया है जे दुआवां कबूल करानी होन ते हुजूर दे रोज़े ते चले जाओ। आज तक कोई हुंदा तो हो तो शिरक हो गया, लेकिन अम्मा जान ने शिरक नहीं सिखाया है, अम्मा जान ने अदब सिखाया है, मसला सिखाया है और दसिया है कि जो लोड़ पवे ना अल्लाह वालियां दे दर ते चले जाओ, फिर लोड़ा थोड़ा रब पूरियां कर देगा। हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी करामात करन दा इरादा रखना। हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इमाम अबू हफ्स उमर बिन सालेह आप दी खिदमत अंदर तशरीफ लेकर के गए। आप दे कोल ऊंटनी दे उत्ते सवार होकर के आए, अपनी ऊंटनी ते बैठे हुए गौसे पाक की बारगाह अंदर इमाम अबू हफ्स आ गए। फरमाया पीर जी हजरत अल्लाह वालो ए मेरी ऊंटनी नू वेखो। आपने फरमाया की होया है? फरमाया मैं हज करन जाना है, मैं हज वास्ते तैयारी फड़ी है, ऊंटनी नू नाल ले आए, लेकिन ऊंटनी मैनू सवार नहीं होने दी। ऊंटनी अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं इनके उत्ते सवार होकर के हज करन जावा। आपने फरमाया ये ऊंटनी जरा लागे हो, जरा करीब हो, जरा मेरे करीब आ जा। ऊंटनी करीब हुई, इस तरह होली होली गौसे पाक के कोल आए। आपने ऊंटनी दी पेशानी उत्ते हाथ फेरे आए, ऊंटनी दी पेशानी ते गौसे पाक ने हाथ फेरिया। इधरों हाथ फिरदा गया, ऊंटनी उठती गई, खलोंदी गई, हाथ फिरना मुकम्मल होया, ऊंटनी तंदुरुस्त हो गई। गौसे पाक ने हाथ फेरिया तो ऊंटनी तंदुरुस्त। जिंदे को खलोते नहीं जाता वो खलो दो, उनको ही कवे हो ये भी तो शिरक हो।
तुसी ये गौसे पाक दे अंदर करामत पा दी कि ऊंट ते हाथ फेरे आए शफावा ते सिर्फ अल्लाह ही देंदा है, अल्लाह के अलावा कोई देंदा नहीं। ते जे तुसी सुभान अल्लाह कहो ते फिर कुरान सुनो। मैंने एक गल दसो, कुरान शिरक सिखांदा है कि रब दे तौहीद सिखांदा है? कुरान अदब सिखांदा है कि गुस्ताखी सिखांदा है? हूँ तुहानू कुरान सुनावा, ये कहते हैं गौसे पाक करामत बयान करते हो तो शिरक है, ये गलत है। फिर आओ फिर कुरान को पूछ लेने क्या है शिरक है। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद फुरकान हमीद अंदर फरमाया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते ने अन्नी अखलुक़तीनी कहयअति तैरी फअनफुखु फीहि फयकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह। फरमाया मैं मिट्टी दे परिंदे बनावा, मिट्टी दे परिंदे बनावा, मिट्टी दे परिंदे तैयार करा। कौन? ऊंची बोलो, ईसा अलैहिस्सलाम। फरमाया अन्नी, आपने तवज्जो रखना सारी गल्लां कुरान है। फरमाया अन्नी बेशक मैं अखलुक़ु लकुम बनावा। खालिक अल्लाह है, बनाना अल्लाह है। ईसा अलैहिस्सलाम कहते ने अखलुक़ु लकुम, मैं बनावा, मैं बनावा। कुरान शरीफ दस रहा है। फरमाया मैं बनावा मिनद्दीनी मिट्टी दे नाल कहयअति तैरी कुछ परिंदे फअनफुखु फीहि फयकूनु तैरा। बनाया मिट्टी दे नाल परिंदे बना के फिर नहीं तुसी होली बोलो। फरमाया मैं मिट्टी के परिंदे तैयार करा, अन्नी में परिंदे बनावा, फिर भूख मारा, मेरी भूख लगती है, परिंदे उठ जाते। ईसा अलैहिस्सलाम मिट्टी का परिंदा बना करके भूख मारन फअनफुखु फीहि फयकूनु तैरा। फरमाया उड़न लग पैंदे। कहता है पूरी आयत पढ़ो। मैं क्या पूरी पढ़ांगा, मैं तुम्हारी तरह अद्धी पढ़ के लोगों को गुमराह थोड़ी करना। फरमाया बिइज़्निल्लाह, अल्लाह दी इजाजत नाल, अल्लाह दे इज़्न नाल। कहंदा वेखिया एक अल्लाह दे इज़्न नाल गल होई, आप दे कोल इख्तियार ते कोई नहीं। मैं के शुक्र है एक गल मन्नी जदों इज़्न खुदा होवे नबी कुछ नहीं कर सकते। यही ते असी कहने आ देंदा अल्लाह है, इज़्न अल्लाह दा हुंदे वंडदा मुस्तफा है। आका अल्लाह दे इज़्न नाल वंडदे। हुन अगली गल सुनना। फरमाया व उपरिउल अकमहा वल अबरसा व उहिल मौता। पूरी दुनिया दी मेडिकल साइंस इत्थे आके बस हो गई। कहते ने कोई बाज अन्ना होया होवे ते इलाज कर ली, लेकिन जेड़ा पैदाइशी अंधा होवे उनका इलाज तुहाडे कोल होना है, तुसी बोलदे नहीं। पैदाइशी अंधे दा इलाज कोई नहीं, मादरजाद अंधे दा इलाज कोई नहीं। बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई, मेडिकल साइंस, बड़े बड़े हुक्मा हाथ जोड़ के बह गए कि मादरजाद अंधे नूं असी अखां दे नहीं सकते। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमांदे ने फरमाया वा उपरे उल अकमहा
फरमाया मादर जात न होवे मैं खाते छड़ना वल अबरस जिसनू कोड़ दी बीमारी होवे मैं ओनू बीमारी तो पाक कर छड़ना व उहिल मौता कोई मरिया होवे मैं ओनू जिंदा कर छड़ना मैं कर छड़ मैं अन्ने नू सही कर दे मैं कोड़ दी बीमारी वाले दा कोड़ दूर कर देना ते उहिल मौता मैं मोए नू जिंदा कर देना बिइज़्निल्लाह अल्लाह दे इज़्न नाल। अच्छा कुरान ने एक गल समझा दी है कि इज़्ने खुदा होवे ते कुछ भी इज़्ने खुदा होवे ते कुछ भी हो सकता है अल्लाह की कुदरत नाल हो सकता है अल्लाह के इज़्न नाल हो सकता है अल्लाह की इजाजत नाल बोलो हो सकता है अल्लाह का इज़्न होवे अल्लाह का इज़्न अंबिया नाल होवे और सब कुछ कर सकते ने अल्लाह का इज़्न औलिया नाल होवे ओ भी कर सकते वो भी सब कुछ यकीन न बोलो वो भी सब कुछ कर सकते हैं। हजरत ना अबुल हसन अली रहमहुल्लाह ताला बीमार हो गए ते हजरत गौसे पाक ना आप दी अयादत वास्ते गए कि मैं पता लेके आया अयादत वास्ते अल्लाह करे अल्लाह सानू भी तौफीक दे कोई बीमार हो गए ते अयादत वास्ते जाया ठीक है आप अयादत वास्ते गए ते आप दो तशरीफ फरमा होए ते आपने देखा कि एक कबूतरी है ते वो बैठी हुई है अंडे नहीं देती एक कुमरी है जड़ी बोलती नहीं आपने फरमाया अंडे कदों तो नहीं देनी फरमाया हजरत 6 महीने हो गए अंडे नहीं मैं कुमरी कदों तो नहीं बोलती फरमाया 9 महीने हो गए एक कुमरी नहीं बोलती गौसे पाक उठे आपने उठ करके फरमाया ए कबूतरी ए कुमरी अपने मालिक नू फायदा क्यों नहीं देते अपने मालिक नू फायदा दिता करो ए जुबाने मुबारक चो गौसे पाक दे अल्फाज निकले ने उस टाइम कबूतरी ने भी अंडा दिता कुमरी बोलने लग पई पर भी इज़्निल्लाह एक गल याद रख जो इज़्ने खुदा हो जाए हमारा कुमरी भी अल्लाह अल्लाह करने लग गई अल्लाह का जिक्र करने लग गई और कबूतरी भी अंडे देने लग गई जब तक जिंदा रही फिर अंडे देने उन्हें बने अल्लाह वाले दे कोल जाओ अल्लाह वाला को दुआ करवाओ निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर देखी अल्लाह वाले ने नजर कर दे नजर जिंदगी बदल जाती है क्योंकि मैं बयान कर चुके हैं अल्लाह वाले चुके फिर अपनी नजर नाल ते देखते नहीं वो फिर अल्लाह दे नूर नाल देख रहे इस करके अल्लाह वाले दे नाल जुड़ो अल्लाह वाले को दूर ना रहो फितने चाहे जितने भी आते रहे मैं कल दसा कल ही एक क्लिप मेरी नजर चो गुजरिया वो जहलम का एक चूहा जो अपने बेल चो नहीं निकलता पता क्या कहने लगा उन्हें ना बाल रखे हुए हैं जुल्फा रखी हुई हैं किसी ने सवाल किया है कि की तुसी वाल बधा ले इश्क वाले जी ने गल की है ना यकीन करो तड़पा देती है कहने लगा कि जो वाल रखे हुए ना जी मैं जुल्फा रखी हुई हैं ये इंज जिवें मैं जानवर पालिया हो मैं अपने सिर पे मुसीबत रखी हुई एडा लांती कि हुजूर दी सुन्नत नू हुजूर दी जुल्फां नू जानवर कहे हुजूर दी सुन्नत नू मुसीबत कहे
ऐसा लानती में दोस्तों ईमान वाला हो सकता। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैहि ने वल्लैली इज़ा सजा तो मुराद आका दियां जुल्फां ले आए, वल्लैली इज़ा सजा तो आका दियां जुल्फां तशबीह दित्तियां ने। हमारे अल्लाह कहंदे वद्दुहा सोहणिया मैनू तेरे चेहरे दी कसम है, वल्लैली इज़ा सजा मैनू तेरियां जुल्फां दी कसम। जिन्ना जुल्फां दी अल्लाह कसम खाए जेलम दा मैं जुमे दा मौका में कुछ कह नहीं सकता। आप ही समझ जाओ आका दी जुल्फां नु कवे मुसीबत ते जानवरे ऐसे लांत बदन लम्या ना बाला यो जे फितने बड़े नमूदार होने ने कयामत तक आंदे रहने ने। बस दुआ करो अल्लाह साडे ईमान दी सलामती फरमाए, अल्लाह वाले नाल ते उलमा नाल जुड़ के रहो, फिर फितने तो बचे रहोगे। व आखिरु दावाना